सो हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इफ़ एंड नेस्टेड इफ़ के बारे में कवर किया था कि इफ़ का यूज़ हम कहाँ करते हैं और नेस्टेड इफ़ के यूज़ हम कहाँ करते हैं, वैसे ही आज हम इफ़ के बाद थोड़े एडवांस इफ़ की तरफ चलते हैं, जैसे इफ़ विथ और एंड। तो यहाँ पर आज हम यूज़ करने वाले हैं इफ़ के साथ एंड और। तो अब दोनों ही फंक्शंस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं एंड और के बारे में। अब जैसे एक बार इफ़ को रिकॉल करते हैं, इफ़ फंक्शन करता है क्या, जैसे हमने यहाँ पर इफ़ टाइप किया, इफ़ लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन सिचुएशन जो आप यहाँ देना चाहें। फिर वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी अगर ये कंडीशन सिचुएशन यहाँ ट्रू होती है तो यहाँ पर आउटपुट क्या होना चाहिए, वो यहाँ आपको गिवन है। एंड लास्ट वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहाँ जो आपने कंडीशन पुट की है अगर ये फॉल्स हो जाती है तो वहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, ये हमारे उसका आउटपुट है। ये हुआ इफ़ का काम। और जब इफ़ हम लगाते हैं वो सिर्फ सिंगल कंडीशन के लिए लगाते हैं, सिंगल कंडीशन इन अ सिंगल वैल्यू वेरिएबल कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला था नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का काम क्या होता था कि जैसे आपके पास एक ही वेरिएबल है, उसी के ऊपर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस लग रही है। अब वेरिएबल चेंज हो सकता है, कंडीशंस भी चेंज हो सकती है। अब मान के चलिए उस वेरिएबल के ऊपर आपके पास 3 कंडीशंस लग रही है, तो यहाँ आप 3 कंडीशन लगाएंगे। वैसे ही अब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्या है, आप अगर ये इस क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, इफ़ प्रोडक्ट सेल्स ग्रेटर देन 10,000 और सेल्स क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 5। अब सबसे पहले बात, यहाँ पर एंड और दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। एंड क्या होता है कि आपके पास जितनी भी सिचुएशन है उन सब का सही होना ज़रूरी है, तभी आपको जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा। और का क्या है कि आपके पास जितनी भी कंडीशन है अगर उसमें से कोई एक कंडीशन भी सही होती है तो वहाँ पर आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। वैसे एंड और यहाँ पर रिटर्न क्या करते हैं, जैसे और दिखा तो यहाँ पर और अपने बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहा है, चेक वेदर एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। यानी यहाँ पर और का काम क्या होता है कि वो चेक करते हैं कि जितने भी आपने आर्ग्यूमेंट्स यानी कंडीशंस या सिचुएशंस यहाँ पर आपने दिए हैं उसमें से कोई एक कंडीशन यहाँ सही होना चाहिए, तब ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू। और फॉल्स कब करके देगा, जब इसके सारे आर्गूमेंट्स यानी जो भी आपने इसमें कंडीशंस दिए सब कंडीशंस यहाँ फॉल्स होती है तो उस टाइम आपको एक आउटपुट देगा फॉल्स। अब यहीं अगर हम एंड के बारे में देखा जाए तो ये क्या बता रहा है हमें, चेक वेदर ऑल आर्गूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल आर्गूमेंट्स आर ट्रू। यानी ये सारे आर्गूमेंट्स यानी जितनी भी कंडीशन है सबको चेक करेगा और आपको अगर वो सही होते हैं तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर उसमें से कोई एक कंडीशन भी गलत होती है तो यहाँ पर उसका आउटपुट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो एग्जांपल के लिए अभी हम एक एंड वाला फंक्शन लगा के देखते हैं। हम जैसे 1 + 1 = 2 कॉमा, दूसरी कंडीशन क्या है, 2 - 1 = 4। अब यहाँ पर हमें पता है ये दोनों कंडीशन गलत है तो यहाँ पर रिटर्न क्या आया, फॉल्स आया। अब यहीं अगर हमने क्या लगाते हैं, एंड की जगह और फंक्शन का यूज़ करते हैं, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। यानी आपने देख लिया एंड वाले में हमने सिर्फ एक कंडीशन को गलत किया था और एक कंडीशन यहाँ सही थी तो वहाँ पर आउटपुट क्या आया था, फॉल्स आया था। लेकिन यहाँ पर और में हमने क्या किया है, 2 कंडीशंस रखी जिसमें से एक कंडीशन को सही किया। तो और का कहना क्या होता है, या तो आप ये सही करो या ये सही करो, मतलब जितनी भी कंडीशन है उसमें सिर्फ आपको एक ही कंडीशन को सही करना है। और एंड में क्या है, आपको सारी कंडीशंस को ही सही करना पड़ेगा तभी जाके उसका जो आउटपुट है वो ट्रू आना चाहिए। अब यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ काम करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं इफ़, जहाँ कंडीशन है वहाँ आपको इफ़ लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ वो आपसे क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, कंडीशन, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन नहीं है, यहाँ 2 कंडीशन है। यहाँ पर क्या बोला गया, इफ़ प्रोडक्ट सेल इज़ ग्रेटर देन 10,000, यानी अगर जो प्रोडक्ट सेल्स है उसका अमाउंट 10,000 से ज़्यादा होता है, या जो सेल्स क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 5 यानी वो 5 से ज़्यादा है। दोनों में से किसी एक कंडीशन का यहाँ ट्रू होना ज़रूरी है। यहाँ हम लगाएंगे क्या, और, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, ऑपरेटर और। अब यहाँ कंडीशन क्या मांग रहा है, लॉजिकल वन। पहली कंडीशन यहाँ हम पुट करके देंगे, ये हमने सेलेक्ट किया सेल को, इज़ ग्रेटर देन 10,000 कॉमा, दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो सेल है इस सेल के अंदर अगर क्वांटिटी किससे ज़्यादा होती है, 5 से ज़्यादा। हमारी कंडीशन यही ख़त्म होगी, 2 कंडीशन 3 कॉमा। अब यहाँ पर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 10% डिस्काउंट ऑन अमाउंट। तो यहाँ हम अमाउंट चूज़ करते हैं इनटू 10%।
कॉमा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स कंडीशन के लिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए हम क्या डाल देते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि नो डिस्काउंट। अगर कोई यहाँ पर एलिजिबल नहीं है तो उसको क्या होगा, नो डिस्काउंट शो होगा। ये हमने किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पर डिस्काउंट मिल चुका है। अब यही इस फॉर्मूले को हम नीचे ड्रैग करें तो यहाँ पर क्या होगा, सबको उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आपको पहली कंडीशन तो फॉल्स दिख रही है, यहाँ सही दिख रही है। अब अगर इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट करके 5 कर देते हैं, तो यहाँ आउटपुट क्या आया, नो डिस्काउंट। नो डिस्काउंट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 5 बोला गया था, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है तो 5 से ज़्यादा ही बोलेगा। अगर 5.1 भी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो डिस्काउंट दे देगा। ये हुई इफ़ के साथ और वाली कंडीशन। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन आप पढ़िए। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है, इफ़ प्रोडक्ट सेल इज़ ग्रेटर देन 15,000 एंड सेल्स क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 15 देन डिस्काउंट विल बी 30%। तो यहाँ पर पहले प्रोडक्ट सेल्स को 15,000 से ज़्यादा करना पड़ेगा, ये आपकी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सेल्स क्वांटिटी है उसको भी आपको 15 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। तो यहाँ चलते हैं, इफ़ लगाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितनी भी कंडीशन है सबको सही करने बोला गया है, तो यहाँ हम लगाएंगे एंड फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लॉजिकल 1 क्या है, अपना जो C7 सेल है उसके अंदर वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 15,000 से, सॉरी 15 लाख हो गया, सर जो भी हो गया हो। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है, D7 के अंदर जो वैल्यू है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा। हमारी 2 कंडीशन यहाँ कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। यहाँ लॉजिकल टेस्ट अपनी कंप्लीट हुई, लॉजिकल टेस्ट नहीं कंडीशन, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस है, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, जो अमाउंट है प्रोडक्ट का उसका हमें कितना परसेंट देना है, 30% अमाउंट। और यहाँ पर अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो यहाँ पर हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, नो डिस्काउंट एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 4500 का इंस्टेंट डिस्काउंट उन्हें मिला हुआ है। और यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सॉरी ड्रैग करते हैं आंसर को। तो यहाँ आंसर क्या आया, सेकंड वाले में नो डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन गलत है, दूसरी कंडीशन गलत है। अगर यहाँ हम 9,000 को 90,000 भी कर दें तो यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जब तक सेकेंड कंडीशन यहाँ सही नहीं होती है तब तक वो आउटपुट में ट्रू वैल्यू नहीं लाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो कि होमवर्क गिवन है, इफ़ सेल्स इज़ ग्रेटर देन 2,000, सॉरी इफ़ सेल्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 डिस्काउंट विल बी 30% ऑन अमाउंट। जो भी डिस्काउंट है वो अमाउंट पर अवेलेबल होगा। सेकेंड क्या है यहाँ पर, अगर यहाँ सेल्स सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ सेल्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000 डिस्काउंट विल बी 20% एंड इफ़ सेल्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 डिस्काउंट विल बी 10%। यानी अगर जो सेल्स क्वांटिटी है, सेल्स अमाउंट है, उसकी वैल्यू 20,000 या 20,000 से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर डिस्काउंट कितना होना चाहिए, 30। सेकेंड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन ये है। तो आपको आउटपुट निकालना है। आउटपुट आपको यहाँ गिवन है, फॉर्मूला देख लिया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि बिना देखे ही करें। अगर आपने रिसेंट वीडियो ना देखी हो तो आपको ऊपर आई बटन में देखने मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि यहाँ आपको इसकी कंडीशंस के बारे में समझ आया होगा। यहाँ इफ़ के साथ एंड इफ़ के साथ और आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अब वीडियो एंड करने से पहले एक बार और आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ मैं अपने एक्सेल का जीरो बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चैनल को पहले ही लाइक ना करें लेकिन सब्सक्राइब कर ले, अगर आपको बेसिक से एक्सेल स्टार्ट करना और एडवांस लेवल तक जाना है। इस कोर्स को मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके ही रख ले। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, 10-15 दिन का, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा ये। तो अब चलते हैं, करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।